नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। हरण गांव में डीजे एवं कलश के साथ निकाली गई विकास यात्रा। नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया गया स्वागत सम्मान। जी हां, खबर देवास जिले के हरण गांव से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा गांव-गांव और शहर-शहर विकास यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में देवास जिले के हरण गांव में क्षेत्रीय विधायक पंडित आशीष शर्मा के नेतृत्व में विकास यात्रा हरण गांव पहुंची। विकास यात्रा का हरण गांव वासियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत सम्मान किया। डीजे बाजे के साथ कलश यात्रा का बहुत ही मनोरम दृश्य नजर आ रहा था। मंच पर पहुंचते ही सर्वप्रथम भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही विधायक आशीष शर्मा ने जनता पर खूब फूल बरसाकर जनता का सम्मान किया। स्वागत भाषण में हरण गांव सरपंच श्रीमती रवि अग्रवाल ने सभा को संबोधित किया। इसके पश्चात क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा ने सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा की सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का मतलब यही है जो गरीबों को गरीबी महसूस न होने दे एवं विकास के मायने भाजपा सरकार के आने के बाद ही बदले हैं। भाजपा विधायक ने यह भी कहा कि हम चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करते, बल्कि लोगों का दिल जीतने के लिए काम करते हैं। इस अवसर पर उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात हरण गांव क्षेत्र को दी। उन्होंने कहा है कि 1 जुलाई से हरण गांव में कॉलेज प्रारंभ हो जाएगा। वहीं 2 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले मचवास रोड का पक्की सड़क का भूमि पूजन किया। साथ ही 1 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले बस स्टैंड का भूमि पूजन किया। 1.5 करोड़ की राशि से खेल स्टेडियम के लिए स्वीकृत की। 1 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि तहसील टप्पा के लिए स्वीकृत की। साथ ही 5 लाख रुपए शमशान घाट एवं 5 लाख रुपए स्ट्रीट लाइट के लिए स्वीकृत करवाए। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन लाल मालविया, भागीरथ पटेल, सीताराम बारवाल, देवी नारायण मीना, सोसाइटी अध्यक्ष फूल सिंह सेंधव, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष तथा यात्रा संयोजक नीलेश जोशी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि संतोष काकड़िया, जनपद सदस्य श्रीमती सीमा हरिप्रसाद राठौर, नारायण सिंह गुर्जर, अशोक पंचोली, दीपक जैन कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व जनपद सदस्य पदम मीना, राजेश शुक्ला, सरपंच रवि अग्रवाल, सरपंच नरेंद्र गोलू विश्वकर्मा, नीलेश गोलू तिवारी, संतोष साहू, हाजी खब्बास खान, हरेंद्र सेंधव, अभिषेक पटेल, नारायण पटेल, गोपालपुर, सुखलाल उइके एवं गणेश बारवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन गजेंद्र मालविया ने किया एवं आभार सरपंच प्रतिनिधि रवि अग्रवाल ने माना। देवास से सत्तार खान की रिपोर्ट। तो समस्त सीमाओं को तोड़ देता है, न जाति की, न पंथ की, न मजहब की। तो ये सीमाएं आज टूटी है हमारे हरण गांव में। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। हरण गांव हमारा वो गांव है जिसके बारे में एक समय में विपक्ष के लोग कहा करते थे कि हरण गांव डूब में जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी झील हरण गांव में बन रही है। मेरे भाई मुझसे पूछते थे, क्यों भैया विधायक आप बने हो, हमको डुबाने के लिए बने हो क्या? मैंने कहा जीवन की आखिरी सांस तक किसी को डूबने नहीं देंगे। कोई डूब रहा होगा तो उसको बचाएंगे, लेकिन हरण गांव को डुबोने की बात करने वाले डूब जाएंगे, पर हरण गांव नहीं डूबेगा। और इसलिए मैंने उसी दिन से संकल्प लिया कि सिंचाई का पानी तो कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन हरण गांव जो इस क्षेत्र का पुराना गांव है, आज तो बहुत सारी दुकानें हो गई। एक समय में लोग यहाँ से मकान बेचने को तैयार थे, किसी ने कह दिया रजिस्ट्री होना ही बंद होगी। खातेगांव तहसील में जाओ तो कहना रजिस्ट्री नहीं होगी हरण गांव। हमारे पटेल बाबा आदरणीय अग्रवाल जी का जनरल स्टोर, जहाँ पे कील से लेकर हथौड़ा तक, दाल से लेकर चावल तक और पेंजान की गोली से लेकर सेरिडान तक मिलती है, ऐसा मार्केट इस हरण गांव क्षेत्र को जीवित रखा हुआ था। मैं उनके उद्यम की प्रशंसा करता हूं। आज तो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हर तरह का सामान आपके हरण गांव के बाजार में उपलब्ध है। लेकिन एक समय कच्चे रास्ते से
इस हरण गांव के क्षेत्र के लोगों की तीमारदारी और सेवा करने का कोई काम करता था तो ये हमारे खाते हरण गांव के बाजार के जो छोटे मोटे व्यापारी थे वो लोग करते। ये बहुत समृद्ध क्षेत्र है, हमारी आदिवासी संस्कृति का परिचायक है। किसी अधिकारी कर्मचारी को दंड देना होता था तो कह देते थे काम नहीं करोगे तो हरण गांव भेज देंगे। वाकई में बड़ी बुरी स्थिति खराब थी यहाँ की, लेकिन जब दीदी सुषमा स्वराज जी ने हम सब ने मिलकर प्रयास किया और बिजवाड़ विजेश्वर भगवान की नगरी से एक ऐसी सड़क चली जिसने दिपगांव तक इसको मिला दिया, तब जाकर इस हरण गांव, जिया गांव, कांकरिया, सुनगांव, निवारदी, मचवास, पटरानी, लकड़ानी इन सबके विकास को पंख लगा। नहीं तो एक समय था, लखन पटेल हमारे यहाँ बैठे, निवारदी से इनको कन्नौज खातेगांव जाना हो तो मोटरसाइकिल से रोड की पगडंडी पर चलते 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 एक एक दो दो घंटे में ये खातेगांव के तहसील कार्यालय में और कन्नौज में अधिकारियों के पास पहुंचते। विकास के लिए जो मूलभूत जरूरत है उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर परिवार में व्यवस्थाएं नहीं हो, पैसे की, राशन की, मकान की, बिजली की, पानी की, तो बताओ परिवार का जीवन कैसे चले। लेकिन अगर ये सब व्यवस्थाएं हो जाए तो परिवार के सभी सदस्यों को लगेगा कि हाँ हम अप टू डेट हो। वो खराब समय से अच्छा समय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आज मैं कह सकता हूं, आज सिरालिया की महिलाएं मुझे बड़ी संख्या में मिली। हमारा 100% आदिवासी गांव। 2018 में जब हम वहां पर गए, मदन काका और हमने वहां पर कहा कि भैया चुनाव है सामने, तो उन्होंने कहा रोड मिलेगा तो इस बार वोट डालने जाएंगे। 1000 रुपए उसके खाते में रहेंगे। ये काम अगर किसी सरकार ने किया तो शिवराज जी की सरकार ने। कांग्रेस ने कभी ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे गरीब को एहसास नहीं हो कि वो गरीब है। क्योंकि गरीब अगर गरीब रहेगा, उसके बेटा बेटी अनपढ़ रहेंगे तो चुनाव के समय उसके पास जाएंगे और प्रलोभन देकर, छोटे मोटे वादों में लेकर उसके वोट ले लेंगे। लेकिन गरीब का बेटा बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, बड़े पद पर पहुंच गया, तो वो भी बराबरी का हक मांगेगा, बराबरी का दर्जा मांगेगा। इसलिए कांग्रेस ने कभी गरीबों को ऊपर उठने नहीं दिया। उनकी सरकार में पैसा 1 रुपया दिल्ली से चलता था, 10 पैसे हरण गांव पहुंचते थे। आधा पैसा नेता और अधिकारी रास्ते में गोल करते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री आवास का पैसा दिल्ली से चल रहा है तो मेरे हरण गांव के हितग्राही के खाते में भी पूरा ही पहुंच रहा। इसका नाम सरकार है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने दूर की बात सोची, हर आदमी का जनधन योजना का खाता खुलवाया ताकि पैसा सीधा आपके खाते में पहुंच जाए। आयुष्मान कार्ड हमने बनाया। कल्पना कीजिए, कोई गरीब बीमार हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, लीवर की बीमारी हो जाए, कैंसर की बीमारी हो जाए, कैसे इलाज करवाएंगे? डॉक्टर ने कह दिया कि इलाज में 5 लाख तक का खर्चा है, किस अस्पताल में जाएंगे? थोड़े बहुत गहने बेच देंगे, किसी से उधार ले लेंगे, 1-2 एकड़ जमीन होगी तो बिक जाएगी। अगर आदमी नहीं बचा तो संपत्ति भी चले जाती है और आदमी भी चला जाता है। लेकिन कौन सी सरकार में 60 साल में मैं हमारे गरीब भाइयों से पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक, किस सरकार ने आपका इलाज फ्री कराने की योजना चलाई? अगर योजना चलाई तो मोदी और शिवराज ने 1 साल में 5 लाख तक का इलाज कराने का काम आपका आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत किया। और आज लाखों लोगों के इलाज हो रहे हैं। आप इंडेक्स अस्पताल में चले जाओ, गोकुलदास में चले जाओ, हम आयुष्मान कार्ड का अलग ही वार्ड है, वहां जाकर पूछोगे भैया कैसे भर्ती हुए, भैया सीने में दर्द हुआ, हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल 108 नंबर की एम्बुलेंस ने छोड़ा, कार्ड दिखाया और मेरा 2.5 लाख रुपए का पूरा खर्चा मध्य प्रदेश की शिवराज जी और मोदी जी की सरकार ने दिया। इसका नाम सरकार है।